हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबके सामने एक मैथ का नया टॉपिक फ्रैक्शन लेके आया हूँ। और अब तक का हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहेगा। तो जब तक आपकी पढ़ाई चलती रहेगी ये टॉपिक आप सबके काम में आएगा। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो आपके पास ये यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड और थर्ड क्लास में 8th लेसन है ये, 4th क्लास में 7th और 5th क्लास का 5th लेसन फ्रैक्शन का रहेगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं जो आप लोगों को काम आएगी, और थ्योरी बेस आपको समझ में भी आना चाहिए कि चीज़ क्या होती है। तो फ्रैक्शन जो है इसका मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न तो क्या कहते हैं देखते हैं। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट स्टैंड फॉर पार्ट्स ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और नंबर। इतनी चीज ध्यान में रखेंगे। तो क्या कहता है, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो स्टैंड करता है किसके लिए, पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और नंबर। किसी पार्ट के लिए, किसी भी पूरी चीज के या नंबर के किसी एक पार्ट के लिए। कोई भी पूरी चीज होती है उसका एक पार्ट जो होता है उसको स्टैंड करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं कि पूरे में से इतना। ठीक है, आगे जब इसके सम करेंगे तब ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इससे नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखी है, ए फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द होल। एक फ्रैक्शन जो होती है होल से यानी कि पूरे से हमेशा ही छोटी रहेगी। तो ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन जो है पूरे से हमेशा ही छोटी रहेगी। और फ्रैक्शन जो होती है किसी पूरे नंबर का या पूरी कोई भी वस्तु है उसका एक पार्ट होता है। तो ऑब्वियसली बात है, पर अगर कोई पार्ट होता है पूरे का तो उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एक पार्ट होते हैं फ्रैक्शन के, देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले फ्रैक्शन को हम एफ से लिखेंगे, और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर को हम बोलेंगे अंश और डिनोमिनेटर को हम बोलेंगे हर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर ये नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा। आप लोगों को सिंपल ध्यान में रखना है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। हिंदी में बात करूँ तो ये अंश होता है और ये हर होता है। और अगर आप लोग इसको चाहते हैं कि हमें बेसिक लैंग्वेज में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आए तो इसको हम कहेंगे ऊपर वाला और इसको हम कहेंगे नीचे वाला। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये बात तो समझ में आई। इसके अंदर सम किस किस तरीके से होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये फ्रैक्शन बनती कैसे है ये बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई लिखा, कोई पार्ट है, कोई वस्तु है तीन कोई नंबर है, और मैं कहता हूँ इस 3 में से 2। मैंने कहा इस 3 में से 2। तो मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो क्या लिखूँगा, इसने क्या कहा ऊपर, पार्ट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, मेरे पास पूरा नंबर क्या है 3 है, और इसका पार्ट क्या कहा इसने 2। 3 में से 2, तो क्या कहा इसने 2/3। इस तरीके से इसकी फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, न्यूमरेटर अंश, इसको हम कहेंगे छोटा टुकड़ा, और ये जो है ये होता है पूरा होल। पूरा, पूरे का ये पूरा होता है और ये इसका होता है पार्ट। तो इसने क्या कहा 3 में से 2, यानी कि 3 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 3। तो 3 में से 2 यानी कि 2 ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा, ये बीच में बाई का साइन रहेगा, और इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ये जो होगा पूरा होगा बिल्कुल, जो जितना सारा का सारा दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और उसमें से कितना, तो उसमें से कितना होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक और फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे फ्रैक्शन हमारे पास मिली 2/4, या मैं कहूँ 3/5। तो क्या कहेगा, पूरा कितना है इसमें, होल कितना है 2 और 4, और 4 में से कितना, यानी कि इसका पार्ट ये है 2। पूरा है हमारे पास, होल नंबर है 4 और इसका ही पार्ट जो है 2 रहेगा। यहाँ देखूँ तो पूरा नंबर मेरे पास 5 है और इसका एक पार्ट है 3। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे 3/5, 2/4। इस बीच वाले ये जो डंडी दी हुई है इसको हम बोलेंगे बाई, 2/4, 3/5। ठीक है,
ये पूरा रहेगा और ये उसका एक पार्ट रहेगा, ये न्यूमरेटर रहेगा, ये डिनोमिनेटर रहेगा, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। ऐसी ऐसी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। आप लोगों को सम किस तरीके से मिलेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक सम मिलते हैं अपने को इस तरीके से मिलते हैं कि मेरे को ये एक पार्ट दिया, कोई वस्तु दी, ये कोई चीज़ है, कुछ भी मान सकते हैं इस डिब्बे को हम, और इसने कर दिए 4 टुकड़े इस तरीके से। तो कितना हो गया, ये पूरा कितना है? अभी अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये पूरा कितना है, तुम लोग कहोगे सर ये पूरा जो है 4 के बराबर है, क्योंकि 1 2 3 4 पूरे के 4 टुकड़े हैं। ठीक है। और अब इसमें से मैं कहता हूँ कि हमें इतना जो है कलर करके या शेड करके दे दिया, और अब तुम्हारे से कहे जो शेडेड पोर्शन है उसकी फ्रैक्शन बताओ कि कितना पार्ट इसका शेडेड है। तो आप लोगों को अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का खेल होता है, न्यूमरेटर होता है वो उसका कितना, और डिनोमिनेटर जो होता है पूरा कितना है। तो पूरा हम देखेंगे, पूरा सर हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट है, तो ये 4 तो रहेगा नीचे, 4 पार्ट है तो 4 नीचे रहेगा। और 4 में से कितना, इसने पूछा क्या हमारे से कि शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बताओ, कितना पार्ट शेडेड है। तो शेडेड पार्ट कितना है, पहले तो अपने को पता होना चाहिए पूरा कितना है। तो पूरे में हमने देखा 1 2 3 4 पार्ट पूरे हैं, और उसमें से शेडेड कितना है 1 2, तो ये हमारे पास 2 हो गया। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी इसकी। ठीक है। इसी तरीके से कोई और भी सम अपने को कह सकता है, जैसे इसने ये कहा, एक सर्कल बना के दे दिया और हमारे पास इस तरीके से कर दिया, और इसके अंदर ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है और ये शेडेड है, इतना पार्ट शेडेड है और इतना जो है खाली छोड़ रखा है। अब ये अपने को कहे कि ये फिगर देखिए और इसका शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बनाइए, इसके शेडेड पार्ट की या कलर किए हुए पार्ट की मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन बनाइए। तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हम देखेंगे ये सारे कितने हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर एक तो होता है पूरा नंबर, यानी कि पूरी चीज़ कितनी है, और उसका पार्ट कितना है। यहाँ पर आएगा पूरा कितना है, यहाँ पर तो होगा पूरा कितना है, और यहाँ जो होगा पूरे में से कितना, पूरे में से कितना। तो अभी हमने ये सम लिखा और इसमें अपने को कह रहा है शेडेड पार्ट, इसकी फ्रैक्शन बताओ क्या बनेगी शेडेड पार्ट की। तो हम पहले देखेंगे पूरा कितना है। ये पूरा हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पार्ट है पूरे 8। तो हमने फ्रैक्शन जब पढ़े थे तभी हमने बताया था कि पूरा है वो हमेशा ही नीचे रहेगा, होल जो है पूरा है हमेशा ही नीचे रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 8। अब 8 में से कितना, तो 8 में से कितना, इसने क्या कहा शेडेड पार्ट। तो हम देखेंगे शेडेड पार्ट कितना है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट जो है हमारे पास शेडेड है। ठीक है। तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। अब ध्यान देंगे ये पूरा और ये पूरे में से कितना, जो अपने को पूछा जाएगा वही बात करेंगे। ये पूरा और ये पूरे में से कितना। ठीक है। ये अपने को शेडेड पार्ट कह रहा है, अपने को अनशेडेड पार्ट भी कह सकता है। जैसे अनशेडेड पार्ट अगर इसमें पूछता है तो क्या बनेगा अनशेडेड पार्ट, यानी कि जो शेड नहीं किया हुआ है, कलर नहीं किया हुआ है, वो पार्ट पूछे तो क्या बनेगी फ्रैक्शन। तो वो देखते हैं। अपने को पता है पूरी कितनी है, पूरी हमारे पास है 8, और पूरी में से अपने को पूछा क्या है अनशेडेड। अनशेडेड कितनी है, पूरे तो हमारे पास 8 है, इसमें से अनशेडेड 1 2 3 यानी कि 3 पार्ट जो है अनशेडेड है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/8 ये हमारे पास बनेगी फ्रैक्शन। ठीक है। इसी तरीके के अपने को सम मिलेंगे। चलिए सम सबसे पहले जो 3rd क्लास है अपने पास उसका मैथ देखते हैं, और उसमें से आप लोगों के सामने सम आएगा, वो आप लोग देखिए किस तरीके से है। चलिए ये शेडेड पोर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे से पूछे कि 4 खाने टोटल है और उनमें से 2 खाने जो है इसने शेडेड करके दिए तो फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन हम लोग बता सकते हैं कि टोटल है वो नीचे रहेगा और टोटल में से कितने हैं वो ऊपर रहेंगे।
इसी तरीके से इसमें भी आ सकता है, आपसे शेडेड पूछ सकता है, अनशेडेड भी पूछ सकता है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, टोटल को हमेशा ही नीचे रखेंगे, पूरे हमेशा ही नीचे रहेंगे, और उसमें से कितने, तो जो शेडेड पूछेगा तो शेडेड कितने हैं वो ऊपर आएगा, अगर अनशेडेड पूछता है तो अनशेडेड कितना है वो ऊपर आएगा। ठीक है, अब एक सम और देखते हैं किस तरीके का सम अपने पास बनेगा। तो जैसे ये मैंने फ्रैक्शन लिखी 4/5, तो ये हमारे पास कोई फ्रैक्शन है। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि मेरे को पता है ये पूरा होता है नीचे वाला, इसको हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर, और ये क्या होता है मेरे पास, न्यूमरेटर। ठीक है, तो इस तरीके का अपने पास फ्रैक्शन बनता है। अपने को ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर का कहे तो वो ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर का कहे तो वो नीचे वाला होता है। ठीक है, और इसको लिखेंगे किस तरीके से फ्रैक्शन को, तो आप लोगों को सम इस तरीके से दे देगा कि एक फ्रैक्शन बनाइए, एक फ्रैक्शन बनानी है, और क्या कहता है, राइट ए फ्रैक्शन विद, राइट ए फ्रैक्शन विथ, क्या कहा, 3 जो है हमारे पास हो न्यूमरेटर, एंड 5 जो है हमारे पास हो डिनोमिनेटर। 3 हमारे पास न्यूमरेटर हो और 5 जो है डिनोमिनेटर हो, ऐसी कोई फ्रैक्शन बनाइए। तो किस तरीके से फ्रैक्शन बनाएंगे, अपने को सिंपल सा पता है, जो इसने कहा हमें पता है, जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे वाला होता है। तो बिल्कुल आपके सामने एक सम 3rd क्लास का पड़ा है, इसको मैं देखता हूँ। इसने क्या कहा, इसे कहता है राइट द फ्रैक्शन विथ, फ्रैक्शन बनाइए किसके साथ, न्यूमरेटर हो 3 और डिनोमिनेटर मेरे पास हो 5। तो आप लोग बना सकते हैं कि सर न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो आप लोग फ्रैक्शन बनाएंगे 3/5, ये हमारे पास बनती है फ्रैक्शन। इसी तरीके से ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसकी फ्रैक्शन भी आप सब बना सकते हैं। आगे ये कहा इसने, ये जो पहला सम था इसी तरीके का सम है, इसने 1 2 3 4 4 पार्ट टोटल दे दिए, और कहता है राइट द फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन लिखो, कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है। तो कलर्ड पार्ट अपने को पता है 1 ही है, और टोटल जो है हमेशा ही नीचे आता है, तो 1/4 ये कलर पार्ट की फ्रैक्शन हो जाएगी। इसका नेम पूछ रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो आप लोगों को सिंपल इतना पता होना चाहिए कि कलर पार्ट की अगर फ्रैक्शन पूछता है तो टोटल कितने हैं और उसमें से कलर कितना है या शेडेड कितना है। जैसे इसकी मैं बात करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास टोटल है, उसमें से कलर पार्ट कितना है तो 1 2 3, ये 3 मेरे पास कलर पार्ट है, तो 3/4 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। इसी तरीके से बाकी के सम भी होंगे। और एक सम आपको इस तरीके से भी पूछेगा, वो क्या कहता है कि टिक द शेप विच आर शेडेड 1/4, 1/4 यानी कि 4 टोटल हो और उसमें से 1 जो है शेड किया हुआ हो, वो कौन सा फोटो इसके अंदर से रहेगा। तो देखते हैं हम 1 4, तो इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 4 है, ये 4 सही है, लेकिन इसके अंदर ऊपर 1 दिया हुआ है, यानी कि शेडेड पार्ट 1 होना चाहिए, जबकि इसके अंदर 1 और 2 पार्ट शेडेड कर दिए, तो ये नहीं होगी। इसके अंदर मैं चेक करता हूँ तो 1 2 3 4 है टोटल, और 4 में से 1 जो है शेडेड होना चाहिए, तो ये 1 एक ही है शेडेड, तो ये हमारे पास टिक करेंगे इसके ऊपर, ये 1/4 है। इसी तरीके से ये भी 1 2 3 4 टोटल है और उसमें से 1 शेडेड है, तो ये भी 1/4 रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो 4 में से 2 है, तो ये 2/4 होगा, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे का ये सम है, ये अपने को कहता है कि विच शेप आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट के अंदर कौन सी शेप डिवाइडेड है। तो ये पूरा है, उसमें से अगर यहाँ से होता तो ये पूरा आधा आधा हो जाता, लेकिन ये इधर है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 1 2 3 पार्ट इसके हैं, ये बीच वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी नहीं करेंगे हम। इसके मैं बात करता हूँ तो यहाँ देखिए, तो
ये जो है हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके ऊपर फिर से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये भी अगर मैं बात करूँ तो इक्वल पार्ट में नहीं बनता है। इसके बाद यहाँ मैं बात करता हूँ तो 4 पार्ट दिए हुए हैं बिल्कुल बराबर के, तो ये जो है इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। इसी तरीके के सम 4th क्लास में है, शेडेड पार्ट निकालना है, कितना शेडेड पार्ट है कितना शेडेड पार्ट नहीं है, और इसी तरीके के सम 5th क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होती है इसका नाम किस तरीके से दिया जाता है। जैसे यहीं पर ले लेते हैं, कोई फ्रैक्शन है हमारे पास 2/4 और इसका कहता है नेम बताइए। तो नेम क्या किस तरीके से बताना है, ये आप लोगों को 3rd 4th और 5th तीनों क्लासेस के अंदर ये सब मिलेगा, और इसका नेम किस तरीके से बताएंगे ये ध्यान रखना है। ऊपर वाले को एज इट इज काउंटिंग के अंदर जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास 2 है, ओके, तो इसको हम लिखेंगे 2, और ये हमारे पास क्या है 4। 2 4 नहीं लिखेंगे हम, 2 4th लिखेंगे, 4th। तो किस तरीके लिखेंगे, FOURTHS, या ध्यान रखेंगे S लगाएंगे। 2 4ths, ऊपर वाला पहले पूरा लिखेंगे और इसके पीछे S लगा करके 4ths, THS। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिखता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, जैसे मैंने लिखा 2/6। इसका पूछे कि फ्रैक्शन का नेम बताइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे 2 6th, SIXTH, 6th, ठीक है। इसी तरीके से आपसे एक फ्रैक्शन और दे देता है, जैसे फ्रैक्शन दी इसने 5 9ths, NINTHS, 9ths, 5 9ths। इसके अंदर अपने को कहे कि फ्रैक्शन बताओ इसकी, ये नेम दिया हुआ है 5 9th और इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो अभी हमने सिंपल किया कि जो ऊपर वाला होता है उसको तो एज इट इज लिखा जाता है और नीचे वाला होता है उसको THS लगा करके हम लिखते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो एज इट इज तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 5, और ये 9ths लिखा हुआ है तो ये 9th, ठीक है। यहाँ हम बात करें पहले वाला हमारे पास न्यूमरेटर रहेगा, बाद वाला हमारे पास डिनोमिनेटर रहेगा, तो ये इसका फ्रैक्शन बन जाता है। अगर फ्रैक्शन नेम की बात करें तो इस तरीके से बनेगा, ऊपर वाले की एज इट इज स्पेलिंग लिखनी है, नीचे वाले के साथ में THS लगा करके लिखना है, ठीक है। और नीचे वाले अगर मैं फ्रैक्शन नेम से फ्रैक्शन बनाने की बात करूँ तो 5 10ths जैसे हमें कह देता है, 5 9th हमारे को कह देता है, तो इसकी फ्रैक्शन किस तरीके से बनाएंगे, तो आगे वाला जो होता है हमारे पास न्यूमरेटर होएगा और नीचे वाला जो पीछे आएगा वो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन इस तरीके से बनती है। इसके बाद और किस तरीके के सम मिलेंगे अपने को, अगर सिंपल सम की मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल यही है। हाँ, एक बात और आती है इसके अंदर, तो देखते हैं वो क्या है। जैसे मेरे को कोई 1/7 फ्रैक्शन दी है, 1/7 ये कोई फ्रैक्शन है, और इसमें से मेरे को कहे कि 7 है, 7 पूरा है, पूरा कितना है इसके अंदर 7, और 7 में से कितना, तो ये 1। तो ये अपने को सम किस तरीके से कहता है कि इस 7 के इस फ्रैक्शन के जैसे कितने टुकड़े बन जाएंगे, यानी कि ऐसी कितनी फ्रैक्शन इस पूरे के अंदर बनेगी, ये पूछना चाहता है अपने को। कि अपने को सम दिया 1/7 और कहे कि ऐसी कितनी फ्रैक्शन इस पूरे के अंदर बनेगी, तो कितनी बनेगी अपने को पता है, टोटल नीचे वाला होता है और इसमें से ये, तो टोटल अपने पास कितने हैं 7, तो जितने टोटल होते हैं उतनी ही ये फ्रैक्शन बनती है, ठीक है। जितने टोटल है उतनी ही ये फ्रैक्शन अगर 1 ऊपर दिया हुआ है तो बनेगी। तो यानी कि मैं बात करूं तो मेरे पास 1 प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 7, यानी कि ये 1 कितनी बार आ गया इस 7 के अंदर, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये 1 जो है इस 7 के अंदर 7 बार आता है, तब हमारे पास 7 बनता है। अपने को यही पूछना चाहता है कि 1/7 दे दिया, इसके अंदर ऐसी कितनी फ्रैक्शन बन जाएगी जो पूरी हो, यानी कि पूरा अपने पास नंबर होता है ये, इसमें से ऐसी कितनी फ्रैक्शन बनेगी। तो मैं बात करूं तो मेरे पास 7 फ्रैक्शन ऐसी बनेगी। जैसे मैं बात करता हूं 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, इतनी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इतनी फ्रैक्शंस मेरे पास इस पूरे में से बनेगी। पूरा क्या है 7, इस पूरे में से इतनी फ्रैक्शंस मेरे पास बनेगी। सम अपने को किस तरीके से देगा, जो 4th और 5th क्लास के अंदर है। तो हम देखते हैं 5th क्लास की बुक के अंदर एक सम दिया हुआ है इसी तरीके से, उससे हम बात करेंगे। चलिए, ये 5th सम है 5.1 एक्सरसाइज का। तो ये हम कर चुके हैं, फ्रैक्शन जो बतानी है इसकी 4/5 है तो 4/5 कर देंगे, और ये फ्रैक्शन नंबर बताना है तो 5/7 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये सब। तो हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन होल, कहता है कि पूरे के अंदर 1/10 कितने बनेंगे। तो पूरा कितना है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पूरा हमने बात की थी, जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है, पहले इसकी फ्रैक्शन लिखिए। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10, सबको पता है। इसने कहा 1/10, ऊपर वाला न्यूमरेटर पीछे वाला डिनोमिनेटर, तो यही होता है। तो इसके अंदर का पूरे के अंदर कितने 1/10 बनेंगे, यानी कि इसके अंदर इस 10 के अंदर कितनी बार ऐसे 1/10 आ सकते हैं। तो जितने टोटल हैं उतने ही आ सकते हैं। तो जब तक ऊपर वाले के अंदर 10 नहीं आ जाता टोटल करने के ऊपर, तो उतने आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर एक 1 है मेरे पास, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 1 हो जाएगा, 5वां 6 7 8 9 और 10। अगर मैं इन सब की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने 10 होंगे तब मेरे पास ये 10 बनेगा। अब मैं इनके नीचे 1/10 लिख सकता हूँ। यानी कि ये मेरे से पूछना चाहता है कि इस पूरे के अंदर, पूरा क्या है हमारे पास 10, इस पूरे के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है देखेंगे 1/10, तो अपने को पता होना चाहिए पूरा कितना है 10th के अंदर 1 के कितने पार्ट बनेंगे। तो 1/10 1/10 ऊपर वालों को जोड़ के देखेंगे, जब तक 10 पूरे नहीं हो जाते तब तक ये बनते रहेंगे। तो देखते हैं कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पार्ट बन सकते हैं, इसे 10 पार्ट इस पूरे के अंदर बन सकते हैं। यानी कि इस 10 को हम बराबर बराबर 10 टुकड़ों में बांट सकते हैं। अगर 1/10 की बात करूँ मैं, 1/10 की बात करूँ मैं, तो इस हिसाब से इस पूरे को हम 10 टुकड़ों में बांट सकते हैं। आगे वाला सम कह रहा है 1/7, इस पूरे को आप कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं। यानी कि पूरा कितना है 7th यानी 7। इस 7 को कहता है 1 के कितने टुकड़े आप बना सकते हो। तो सब सिंपल सी बात है, 1 के 7 टुकड़े बनेंगे। 7 में से 1, इसने कहा 1/7, यानी कि 7 में से 1, 7 पूरा होता है उसमें से 1, और ये सम अपने को कहता है, और ये दोनों सेम ही सम है, बिल्कुल नंबर का फर्क है। ये अपने को कहना क्या चाहता है कि इस 7 में से 1 के आप कितने टुकड़े बना सकते हो। तो आप लोग देखेंगे 1 के कितने टुकड़े बनने पर 7 बनता है, तो 7 टुकड़े। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 7। तो इसी तरीके का सम है, ये सम आप करके देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज सभी करेंगे, और उसके बाद हम आगे की जो है एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। उसके लिए आप लोगों को हमने पहले ही कहा था 20 तक की टेबल सभी बच्चों को बिल्कुल याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। 20 तक की टेबल बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आगे की हम इसके अंदर सम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का काम यही है कि अपनी जो काम मिलेगा आपको भेज दिया जाएगा, उसके अंदर से करेंगे सम, और अगर नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो देखेंगे या फिर प्रॉब्लम आने पर पूछेंगे अपने टीचर से। और उसके बाद हम आगे की वीडियो है वो जल्द ही लेके आएंगे। उसके अंदर आगे के पार्ट्स देखेंगे क्या क्या होता है फ्रैक्शन के अंदर। सिंपली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या क्या देखा है आज।
तो हमने देखा फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन होता है एक पूरा नंबर, उसका छोटा सा पार्ट, पूरे नंबर का एक पार्ट, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन होती है। और फ्रैक्शन कभी भी अपने पूरे से बड़ी नहीं होगी, यानी कि जो होल होता है उससे लेस रहेगी, हमेशा ही बड़ी नहीं होगी कभी भी। फ्रैक्शन के 3 नाम इसके अंदर याद रखते हैं हम। एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहेंगे, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहेंगे। ये पूरा होता है और इस पूरे में से कितना पार्ट कहता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके बाद में हमने ये शेडेड पार्ट के हिसाब से देखा था कि कितने टोटल पार्ट बनते हैं, उसमें से अगर अपने को पूछता है कितने शेडेड है कितने शेडेड नहीं है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नाम देख रहे थे, फ्रैक्शन का नेम किस तरीके से देते हैं। तो फ्रैक्शन का नेम जैसे ये कहता है कि 2/3 है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं 2, और इसको हम बना करके लिखते हैं तो 2/3। ये क्या है, थर्ड, 2/3। अगर 2/4 की बात करूँ तो 2/4। अगर मैं 2/6 की बात करूँ तो 2/6। इस तरीके से नाम बनते हैं इनके। और अगर अपने को कह दे कि न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाइए, तो आप लोग बना सकते हैं। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है, तो ये इसकी फ्रैक्शन बन जाती है। बिल्कुल सिंपली बना सकते हो। चलिए काम कीजिए आज का, आप लोगों को काम भेजा जाएगा जल्दी। थैंक यू।